हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी और मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, मुझसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है ब्लॉग देने के लिए। कम से कम 4 से 5 दिन हो चुके हैं, है ना। और ये भी मैं बता देती हूँ कि क्यों लेट हुआ है, क्योंकि ना आप लोग सभी को पता ही होगा कि अबीर का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। और जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, एक ब्लॉग देने के बाद उसके बाद मैं ब्लॉग दे नहीं पाई, क्योंकि उसके पीछे यानी मैं एज अ मदर मैं बिल्कुल भी अबीर को नेगलेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उसका लास्ट एग्ज़ाम था, नर्सरी का लास्ट एग्ज़ाम। तो मुझे उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था। यानी सुबह शाम उसको ना हमेशा मतलब पढ़ाई में ही उसके ध्यान देना पड़ रहा था। उसका ओरल भी था, उसका रिटन भी था। और जो मम्मियाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो लोग समझ सकते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम क्या है ना। और ऐसे में भी समझ में आता है सभी को ही कि ये टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है ना कि हमको ना हम मदर्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं भी वही काम कर रही थी और इसी वजह से ना मैं दे नहीं पा रही थी। और कभी कभार ऐसा हो रहा था कि मैं ब्लॉग अगर स्टार्ट भी करती थी ना, तो वो आधा में जाके वो रुक जाता था और मैं उसके बाद वो पूरा दिन नहीं बना पाती थी। ऐसा भी कभी कभी हुआ है। तो मैं उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इस तरीके से मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे ब्लॉग बनाना है तो अच्छे तरीके से ही बनाऊंगी। तो अबीर का एग्ज़ाम फिनिश होने देते हैं, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो क्या मैं अभी मेंटली फ्री हो जाऊंगी एक तरफ से। तो चलिए, आज का दिन आ चुका है, यानी आज अबीर का लास्ट पेपर था, है ना। वो गया है देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। बस अब इसके बाद रेगुलर मेरा वीडियो आता रहेगा आप लोगों के पास, है ना। तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, है ना। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका है मेरा ब्लॉग देने के लिए। आप लोग समझ ही पाओगे मेरा क्या कंडीशन हो रहा था, क्या स्थिति था मेरा, है ना। मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई। और चलिए, अब मैं कंटिन्यू होती हूँ और स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो अभी सबसे पहले तो ना क्या हुआ कि इतने दिन जो था ना, ये उसका अबीर का जो एग्ज़ाम चल रहा था ना, उसके बीच में ना कुछ भी नहीं हो रहा था। बस झाड़ू पोछा, बस दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं कर रही थी, खाना बनाओ और खाओ, बस इतना ही हो रहा था। और कोई काम नहीं कर रही थी, यानी काम हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। और सबसे ज़्यादा तो अबीर के पीछे ही लगना था मेरे को, क्योंकि वो भी छोटा है ना। तो उसके पीछे जब तक नहीं पढ़ूंगी, जब तक नहीं लगूंगी और जब तक उसको अच्छे तरीके से याद नहीं कराऊंगी, लिखाऊंगी नहीं, तब तक मेरा भी मन नहीं मानेगा इस चीज़ में। तो बस यही सब हो रहा था। चलिए, डस्टिंग कर ली मैंने, है ना। अब मैं ना थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। और घर तो बहुत ज़्यादा ही गंदा रहा है इन कुछ दिनों में ना। मतलब बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं दी मैंने घर के प्रति। और आज मैं हर तरफ में मैं अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लीनिंग करूँगी। और आज से स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग करना। जो इतने दिन से नहीं हो रहा था ना, वो अब मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। तो चलिए, और सीढ़ी का जो दशा है वो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को क्या दशा है। वो ना मतलब अगर घर के अंदर सीढ़ी हो ना, तो मतलब हर एक हफ्ते में एक बार पोछा झाड़ू लगना ज़रूरी होता है ना। तो बट वो भी मुझसे नहीं हुआ, ये भी नहीं हो पाया है। तो बहुत ही गंदा स्थिति है, क्योंकि सिम्बा रहता है घर में, तो सिम्बा भी बहुत बार ऊपर नीचे करता रहता है, छत जाना आना इधर उधर करता रहता है। तो वो भी, उसके भी बाल रहते हैं, वो भी गंदगी रहता है, ऊपर से गंदगी लेके आता है, ये रहता ही है। तो बस उसी की सफाई कर देती हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो आज झाड़ू लगा के अच्छे तरीके से पोछा लगा के, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन करना पसंद कर रही हूँ मैं। यानी मैं चाह रही हूँ आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो जाए घर की, तो अच्छा रहेगा, मेरा भी मन को अच्छा लगेगा, है ना। यानी संतुष्टि मिलेगी मुझे। और घर देखिए ना, घर अगर गंदा रहना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, रहने को भी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन से मैं सोच रही थी करूँगी या करना है इसको, लेकिन
ये एग्ज़ाम के चलते ना बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आज मैंने पकड़ लिया क्योंकि इसके बाद और एग्ज़ाम नहीं है और अभी का छुट्टी लग जाएगा, है ना, यानी कल से ही छुट्टी लग जाएगा उसका। तो बस अब साफ़ सफाई में ही मेरे को पूरा ध्यान देना पड़ेगा घर का। जितनी भी जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में गंदगी है उसको अच्छी तरीके से मैं साफ़ करूँगी। तो चलिए घर की भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, यानी पोछा लगा लेती हूँ घर का। चलिए अब पोछा लगाना हो तो चुका है। अब ना मैं थोड़ा सा सब्जी काट लेती हूँ, यानी कि आज ना सोची हूँ कि चावल दाल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी, है ना। शिमला मिर्च बहुत दिन से रखा हुआ था कि उसको कुछ अलग से यानी भरवा बना लूँ या फिर कुछ बना लूँ, इसका भी टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सीधा ही शिमला मिर्च को काटूँ और उसमें आलू प्याज डाल के उसको थोड़ा सा अच्छा सा ग्रेवी वाली ना सब्ज़ी बना दूँ। तो देखते हैं, काट लेती हूँ उसके बाद में करूँगी। तो चलिए सब्जी काटना तो हो चुका है। अब ना ये बेसन बहुत ज़्यादा गंदा था तो इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, है ना। मेरे को ना कोई भी जगह गंदगी दिखता है, यानी कहीं भी ना, या फिर आप कह लीजिए कि फर्श भी अगर गंदा लगता है ना, तो मैं एक बार ना पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ। क्योंकि ना अगर दाग दिखता है ना कहीं भी, ये मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए ना मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँ उस जगह को। तो यही हालत पूरा बेसिन का भी यही हालत था कि हर जगह में ना दाग दाग लगे हुए थे। इसको भी मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, तो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर ली अच्छी तरीके से, है ना। चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में ना कुछ बर्तन पड़े थे, यानी कल ना रात को हम लोग ने ना एक्चुअली ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि ना कल रात को हम लोग ने ना मैगी खाए थे। हम लोग तीनों जने ही मैगी खाए थे और एकदम एंड में ना डिसाइड हुआ कि हम लोग ना मैगी खाएंगे। और मतलब अचानक सा चेंज हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब एकदम कम चीज़ में और जल्दी सा पक जाए, जल्दी से हो जाए और जल्दी से खा ले। तो कल का बहुत अच्छा था मेरे लिए। कल का रात डिनर के लिए बहुत ही अच्छा रहा मेरा। तो एकदम कम था, कुछ भी नहीं था, एकदम हल्का फुल्का था। कल हमने मैगी खा के रात को गुजारा पूरा। तो कल के रात के थोड़े बहुत बर्तन थे तो उसी को ही मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ, क्योंकि ना अभी सब्ज़ी बनाऊँगी ना, उसके लिए कढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। तो बस यहाँ का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ और फिर किचन में और आगे का काम करूँगी। चलिए मैं कढ़ाई तो बैठा दी हूँ, अब ना मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। शिमला मिर्च आलू डाल के जो सब्ज़ी होती है ना वो वाली। तो चलिए तब तक मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से बना लेती हूँ, है ना। मैं थोड़ा सा ना अभी ना एक्चुअली क्या है कि मैं ना ज़्यादातर ना रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना नहीं पता क्यों आजकल बोलते हैं कि ज़्यादातर ना रिफाइंड ऑयल ना खा के ना मस्टर्ड ऑयल खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिएगा ना पहले के लोग भी ना मस्टर्ड ऑयल ही खाते थे ज़्यादातर, और हेल्दी भी रहते थे, अच्छा भी रहता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है मस्टर्ड ऑयल। तो मैं आजकल ना मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, है ना, खाने में, ज़्यादातर सब्ज़ी बनाने में। तो ये बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और कमेंट करना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए
आलू प्याज तो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दे रही हूँ और अच्छी तरीके से अब मैं फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली देखिएगा, शिमला मिर्च ना जब तक अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होता है ना, तब तक खाने में मज़ा भी नहीं आता है। और इसलिए मैं ना अच्छी तरीके से उसको फ्राई करूँगी। और कच्चा कच्चा रहता है ना तो एकदम अच्छा नहीं लगता शिमला मिर्च, तो इसलिए अच्छी तरीके से फ्राई होना भी ज़रूरी होता है शिमला मिर्च को। तो चलिए, मेरा खाना बनके रेडी है। ये देखिए, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन चुकी है ना। और इधर है चावल और इधर है दाल, वो भी मूंगे वाली दाल। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।